Very good morning to all. Today we are going to discuss goodwill. गुडविल जो है वो क्या होती है? अगर हम बात करते हैं, गुडविल जो है ये किसी कंपनी की रेपुटेशन होती है जो कि उस कंपनी ने बनाई होती है अपने कस्टमर्स के माइंड में, और इसमें जो है नंबर ऑफ पीरियड्स या ईयर्स जो है वो उसे गुडविल को बनाने में लग जाते हैं. गुडविल जो है ये ऐसा पार्ट नहीं है जो आपने आज बनाया मीन्स डेवलप किया और कल ये लोगों के माइंड में बन जाएगा. गुडविल को बनने के लिए कंपनी के नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं वो लग जाते हैं, या नंबर ऑफ जनरेशन्स में ये जो है क्या करती हैं, अपनी गुडविल बनाती हैं. तो गुडविल जो है ये क्या होती हैं, अगर हम अब टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं, गुडविल जो है ये इंटेंजिबल और इनविजिबल एसेट होती हैं. इंटेंजिबल एसेट वो होती हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और इनविजिबल होती हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते. तो ये जो है स्टैट्यूटरी फॉर्म होती है हमारे बैलेंस शीट की किसी भी कंपनी में कि हमने गुडविल जो है वो फर्स्ट आइटम शो करनी है किसमें, हमारी फिक्स्ड एसेट में. और जो फिक्स्ड एसेट है ये हमेशा ही अटैच्ड होती है हमारे बिजनेस के साथ. तो गुडविल जो है अगर हम बात करते हैं उसे समझने की, तो ये एक तरह की रेपुटेशन होती है हमारे फर्म की जो कि हमें प्रॉफिट्स को अर्न करने में या कस्टमर को जो है लाने में हेल्प करती हैं. ठीक है, गुडविल जो है या प्रॉफिट्स जो हैं ये दोनों ही साथ बाय साथ चलते हैं, क्योंकि अगर जो आपके पास गुडविल है तभी आपके पास कस्टमर्स हैं. जो आपके पास गुडविल नहीं है तो आपके पास जो है कस्टमर्स भी नहीं हैं. ठीक है, अब बोलते ये जो है हमारे पास वैल्यूएशन जो है एसेट्स की, ये जो होती है कंसर्न होती है कि कितनी प्रॉफिटेबल हम हैं, और दूसरे हाथ में ये जो है वैल्यूलेस होती है और ये कंसर्न होती है कि हमने कैसे जो है वो लूज़ करना है. ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करती है किसको, जो हमारे पास वैल्यू है हमारे फर्म्स की या हमारी रेपुटेशन जो है वो क्या है. अब बोलते वैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं गुडविल की, तो ये एक वेल इस्टेब्लिश्ड फर्म होती है जो कि अर्न करती है क्या, कि हमारा जो नेम है वो कितना अच्छा है हमारे मार्केट में, और ये जो है ट्रस्ट बनाती हैं कस्टमर के साथ, और इसमें जो है ये बहुत ही ज़्यादा बिजनेस कनेक्शंस जो हैं वो लेके चलती हैं. और इसे हम कंपेयर करेंगे न्यूली सेटअप गुडविल के साथ. ठीक है, अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की. हम गुडविल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसकी हम वैल्यू कैसे पता करेंगे. बोलते हैं ये एक वेल इस्टेब्लिश्ड फर्म होती है जो कि हमें अर्न करने को फर्म में या उसके नेम को, गुड नेम को मार्केट में बनाने में हेल्प करती है. अब जो फर्म पुरानी है उसकी वैल्यू जो है या उसका नेम जो है वो मार्केट में ज़्यादा होता है, और ये ट्रस्ट जो है बहुत जल्दी बनाते हैं. ठीक है, दूसरा जो बायर्स होते हैं वो पे करते हैं गुडविल के लिए. ठीक है, और उसमें जो है वो अर्न करते हैं सुपर प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल अगर आप एक नॉर्मल शूज़ लेते हो वो 500 के भी आते हैं लोकल ब्रांड्स के, लेकिन अगर आप वुडलैंड के लेते हो तो वो आपके 3000 के आते हैं, 4000 के आते हैं, 5 के आते हैं. ठीक है, तो आप एक चीज़ के लिए 500 पे कर रहे हो और कहीं पे आप जो है क्या कर रहे हो 500, 3000 या समथिंग पे कर रहे हो. तो ये जो पैसा एक्स्ट्रा है ये क्या है, ये इनका सुपर प्रॉफिट है. ठीक है, जो कि ये दूसरी फर्म्स के कंपैरेटिवली अर्न कर रहे हैं. जो गुडविल है वो एग्जिस्ट करती है किस केस में, जहाँ पे फर्म जो है वो सुपर प्रॉफिट बना रही है, और किसी केस में फर्म जो है वो अर्न करती है नॉर्मल प्रॉफिट को जो कि उसके लॉसेस हैं. हम बात करते हैं मैथड्स की जो हमें वैल्यूएशन करने में गुडविल की हेल्प करती है. इसमें जो है एवरेज प्रॉफिट जो है वो दिया जाता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड जो है वो आता है, इसमें एन्युटी मेथड भी आता है. अब हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की. बोलते इस मेथड के अंदर गुडविल जो है वो हमने वैल्यू करनी है किस बेसिस पे, कि हमारा एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स क्या है, या परचेज जो है वह एवरेज के या मेंटेनेबल प्रॉफिट्स जो हैं वो क्या है. बोलते जब ये मेंटेनेबल या फ्री एवरेज प्रॉफिट जो है ये हमने कैलकुलेट करने हैं तो इसमें फॉलोइंग फैक्टर्स जो हैं वो हम कंसीडर करते हैं. अब नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है या लॉस जो है वो हमने एक्सक्लूड करना है. किसी केस में जो लॉस है या कोई और ईयर जो हैं वो हमने क्या कर देने हैं, डिडक्ट कर देने हैं. किसी भी ईयर में हुआ है वो हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे. और ये जो डिडक्ट करनी है इनकम की या स्पेशल इनकम जो है वो भी हमने कंटिन्यू करनी है फ्यूचर में. इसमें पास्ट का या स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस जो हैं वो भी हम करते हैं जो कि इनकर नहीं होंगे फ्यूचर में, और ना ही हम उन्हें ऐड करेंगे. प्रोविज़न जो है वो हमने बनाने हैं किसके लिए, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए, या डेप्रिसिएशन जो है
वो फिक्स एसेट के ऊपर हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो इक्वल है किसके, टोटल प्रॉफिट जो है वो पूरे ईयर्स का क्या है, या उसे हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ। अब हम वैल्यू की बात करते हैं गुडविल की, ठीक है। तो ये हमेशा ही इक्वल होगा एवरेज प्रॉफिट के, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने ईयर्स में हमने इसे परचेज किया है। अब हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड जो है ये क्या होते हैं, ये सुपर प्रॉफिट मेथड जो है ये रेफर किए जाते हैं कि एवरेज प्रॉफिट जो कि अर्न किया जाता है किसके द्वारा, बिजनेस के द्वारा, और इसमें एक्सेस होता है नॉर्मल अर्निंग्स का। और ये जो है एक तरह की स्पीकिंग होती है कि सुपर प्रॉफिट जो है वो बताते हैं कि डिफरेंस एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में या फिर नॉर्मल प्रॉफिट में जो है वो क्या है। और इस टर्म को जो कि सुपर प्रॉफिट कहते हैं, इसका मतलब होता है प्रॉफिट या जो ओवर या अबव होगा हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से, ठीक है। अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला जो है वो क्या है, सुपर प्रॉफिट जो है वो इक्वल है किसके, एवरेज प्रॉफिट के, जो कि एडजस्टेड होता है, इसमें हमने माइनस कर देना है नॉर्मल प्रॉफिट को। और इसमें जो है वैल्यू ऑफ गुडविल होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट में से को मल्टीप्लाई कर देंगे कि जितने ईयर्स के लिए हमने उसे परचेज किया है, ठीक है। अब इसकी में एक एग्जम्पशंस हम लेके चलते हैं कि जो परसेंटेज होती है प्रॉफिट की, जो कि हमने अर्न करनी है किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है, या कैपिटल के ऊपर सिमिलर इंडस्ट्री की, तो इसे हम नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी लेके चलते हैं सिमिलर कंसर्न्स में। और नॉर्मल प्रॉफिट जो है ये हम कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो क्या है, और जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है ये ज़्यादा होता है, तो इसमें गुडविल जो भी होगी वो हम देखेंगे। और इसमें हम वैल्यू जो है गुडविल की अराइव करेंगे, उस प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, नंबर ऑफ ईयर्स के साथ। अब कैपिटलाइजेशन जो है वो प्रॉफिट मेथड की क्या है, अब हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है कैपिटलाइजेशन जिसमें हम सुपर प्रॉफिट मेथड करते हैं, और एवरेज प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस मेथड में जो एस्टिमेशन होता है कि हमने कितनी कैपिटल जो है वो रिक्वायर है, हमने कितना अर्न किया है सुपर प्रॉफिट को, या नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या है, तो ये जो होता है ये एक तरह की कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है हमारी सुपर प्रॉफिट की, और इसे हम ट्रीट करेंगे एज अ गुडविल। अब एवरेज प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो इस मेथड में एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो है ये हमने पहले से ही पता करना है, और इसमें हमने प्रोवाइड करना है कि रीजनेबल मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन जो है वो क्या है। और ये जो प्रॉफिट होता है ये कैपिटलाइज्ड होगा किस रेट पे, कि हमारा रीजनेबल रिटर्न जो है वो क्या रहेगा, या हमने फाइंड आउट करना है कि टोटल वैल्यू जो है वो हमारे बिजनेस की क्या होती है। अब वैल्यू जो है गुडविल की ये क्या होती है, ये टोटल वैल्यू होती है, और इसमें बिजनेस में हम माइनस कर देंगे अपनी नेट एसेट्स को। तो बोलते हैं ये जो नेट एसेट है अगर ये ज़्यादा है तो कोई गुडविल नहीं है, और ये हमारी जो है एक तरह से क्या है, बैड विल है। अब जो भी हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है हमारे प्रॉफिट की वो इक्वल होगी प्रॉफिट जो कि हमने एडजस्ट किया है, डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से इनटू 100। अब वैल्यू जो है गुडविल की वो क्या है, ये इक्वल है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल माइनस नेट टेंजिबल एसेट, जो कि हमने वैल्यू निकालनी है। एन्युटी मेथड की बात करते हैं, इस मेथड में सुपर प्रॉफिट होता है, और इसमें जो है हमारा एक्सेस होता है एक्चुअल प्रॉफिट का, ठीक है, ज़्यादा होगा नॉर्मल प्रॉफिट से। तो ये जो है कंसीडर किया जाता है वैल्यू ऑफ एन्युटी को, और इसमें सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, और इस पर्पस के लिए हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और इसे हम कैलकुलेट करेंगे एक सर्टेन रिस्पेक्टिव परसेंटेज में, या इसमें जो है परसेंट वैल्यू जो है वो क्या रहेगी एन्युटी की, और इसे हम वैल्यू ऑफ गुडविल कहेंगे। इसमें जो है आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 माइनस 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 माइनस एन डिवाइडेड बाय आर डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये जो है वी जो है ये प्रेजेंट वैल्यू है हमारी एन्युटी का, और ये जो है एनुअल सुपर प्रॉफिट होगा, एन जो है ये नंबर ऑफ ईयर होगा, और आई जो है ये क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं शेयर्स की। शेयर्स जो हैं ये इंडिविजिबल यूनिट होता है हमारी कैपिटल का, जो कि एक्सप्रेस करता है कि ऑनरशिप का रिलेशन एक कंपनी के साथ और उसके शेयर होल्डर के साथ क्या है। शेयर होल्डर क्या होते हैं, जिसने आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है,
ये जो होती है ये डोमिनेटेड वैल्यू होती है हमारे शेयर्स की, और इसमें जो है फेस वैल्यू उसकी क्या रहेगी वो बताता है। अब टोटल जो होता है फेस वैल्यू का, या हमने कितना इशू किया है शेयर्स को, ये रिप्रेजेंट करता है कि कैपिटल जो है वो हमारी कंपनी की क्या है, और ये जो है रिफ्लेक्ट नहीं करती कि मार्केट वैल्यू जो है इन शेयर्स की क्या रहेगी। जब भी हम बात करते हैं वैल्यूएशन शेयर्स की, तो ये ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमें बताता है कि वैल्यू जो है वो हमारी कंपनी के शेयर्स की क्या है। अब शेयर की वैल्यूएशन जो है वो हम कब करेंगे, ये जो है बेस्ड होती है क्वांटिटेटिव टेक्निक में, और ये हमने शेयर करना है कि वैल्यू जो है वो वेरी करेगी, और ये डिपेंड करेगी कि मार्केट डिमांड या सप्लाई जो है वो क्या है। अब बोलते हैं शेयर प्राइस जो है हमारी लिस्टेड कंपनीज के क्या हैं, और यहाँ पे हमने क्या करना है, ट्रेड करना है पब्लिकली, और इसे हम जो है इजीली पता करेंगे। लेकिन प्राइवेट कंपनी जो है वो क्या होती है, ये वो शेयर्स होते हैं जो कि पब्लिकली ट्रेड नहीं किए जाते, और इसमें वैल्यूएशन जो है वो शेयर्स की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या चैलेंजिंग होती है। अब हम मेथड्स की बात करते हैं, इसमें हमारे पास 3 तरह के मेथड्स जो हैं वो आते हैं। अब ये जो फर्स्ट मेथड है वो है नेट एसेट मेथड, इसे हम बैलेंस शीट मेथड भी कहते हैं, और इंट्रेंसिक मेथड या ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी कहते हैं। इसमें जो है वैल्यूएशन किसका, इक्विटी बेस का या एसेट बैकिंग मेथड का भी आता है। ये जो है स्ट्रेस डालता है किसके ऊपर, की सेफ्टी जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट की कितनी है, और जो इन्वेस्टर होता है इसे हमेशा ही ज़रूरत होती है किसकी, कि सेफ्टी जो है वो उनकी इन्वेस्टमेंट की क्या है। इस मेथड के अंदर नेट एसेट या कंपनी जो है वो डिवाइड की जाएगी नंबर ऑफ शेयर के द्वारा, ताकि वो जो है नेक्स्ट एसेट वैल्यू जो है वो ईच की शेयर की पता कर सकें। और जब ये पता करेगी तो फॉलोइंग पॉइंट्स जो हैं वो हमारे माइंड में होने चाहिए। ये कौन कौन से पॉइंट है, या किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले वैल्यू जो है गुडविल की ये अनसर्टेन होती है, ये हमें पता करनी पड़ती है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट जो होती है कंपनी की ये डिस्क्लोज्ड होती हैं या समटाइम अनडिस्क्लोज्ड होती है हमारी बैलेंस शीट में, और ये जो है इसमें जो है एक रीजनेबल वैल्यू जो है वो भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। फ्लोटिंग एसेट्स जो है ये कहाँ पे हम लेते हैं, मार्केट वैल्यू में। तो हमें जो है हमेशा पता होना चाहिए कि इसमें जो है हमने एक्सक्लूड करनी है फिक्टिशियस एसेट, जैसे कि जो हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, ठीक है, ये हमें पता होने चाहिए। इसमें प्रोविज़न जो है वो डेप्रिसिएशन के लिए होना चाहिए, बैड डेट्स के लिए होना चाहिए, और ये हमने हमेशा ही कंसीडर करना है जब भी हमने फाइंड आउट करना है कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ जो हैं वो कंपनी की क्या है, या हमने पेबल करनी है आउटसाइडर्स को, तो इसमें जो है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ भी इंक्लूड होंगी, ठीक है। अब बोलते जो वैल्यू है नेट एसेट की वो क्या है, नेट एसेट इक्वल टू टोटल ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट। इसमें टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स या टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स में से हमने नेट एसेट माइनस प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। जब भी आपने नेट एसेट निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल, जो कि आपका रियलाइजेबल वैल्यू है एसेट की, उसमें से आप माइनस करोगे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो सारे की हैं। जब आपने टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, नेट एसेट्स में से आपने माइनस करना है प्रेफरेंस शेयर को, और जब आपने वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना है तो उसका मेथड क्या है, नेट एसेट माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब हम बात करते हैं यील्ड मेथड की। यील्ड मेथड क्या होता है, ये ऐसा मेथड होता है जो कि वेटेज देता है सेफ्टी के ऊपर कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ है, ठीक है। इसमें जो इन्वेस्ट करता है मनी शेयर्स में उसे हमेशा ही सेफ्टी की ज़रूरत होती है, तो अगर ये रिटर्न लो है तो सेफ्टी हमेशा ही क्या करेंगे, हम देखेंगे। तो बोलते सेम टाइम पे जो यील्ड मेथड होता है ये स्ट्रेस देता है, या यील्ड जो है वो इन्वेस्टर्स की देता है, और इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट से। तो बोलते हैं ये जो यील्ड है इसका मतलब क्या है कि ये जो है पॉसिबल है कि रिटर्न्स जो हैं जिसमें इन्वेस्टर्स जो है वो अपनी होल्डिंग्स को करता है या डिविडेंड को करता है, इसमें बोनस शेयर है या राइट इशू जो है वो क्या रहेगा। अब बोलते हैं ये जो रिटर्न्स हैं ये ज़्यादा होते हैं, और इसमें प्राइस जो है वो शेयर का वो भी ज़्यादा होते हैं, और इस मेथड में जो वैल्यूएशन है शेयर की वो क्या करेंगे, हमने ऑब्टेन करनी है या कंपेयर करनी है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ, या कैलकुलेशन जो है एक्सपेक्टेड की हमने रिटर्न की कैसे निकालनी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल इनटू 100। यहाँ हम कैलकुलेशन करनी है यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स की, ठीक है। इसमें क्या है, वैल्यू ऑफ शेयर है उसको हमने
इक्वल करना है एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इनटू 100। अब हम बात करते हैं अर्निंग कैपेसिटी। रेट ऑफ अर्निंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है उसको आपने डिवाइड कर देना है कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ इनटू 100। कई बार इंटरेस्टेड जो होती हैं या मेजॉरिटी ऑफ शेयर जो होते हैं कंपनी के, इनमें कंट्रोलिंग होता है कि हमने उन्हें कंट्रोल करना है, ठीक है। अब मान लो अगर जो किसी के पास जो है 60% शेयर्स हैं तो उसके पास ये होता है कि वो अपने उस कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो उसमें जो है अर्निंग कैपेसिटी जो है या वैल्यूएशन ऑफ शेयर की जो होती है वो हमें यूज़ करनी पड़ती है। तो ये जो है इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारे पास डिस्पोजेबल प्रॉफिट जो है वो कंपनी के कितने हैं। तो प्रॉफिट जो है वो हमने फाइंड आउट करना होता है कि हम डिडक्ट करेंगे रिजर्व को या टैक्स को, ठीक है। और ये जो है नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो हम देखते हैं। और प्रॉफिट जो भी आपने अर्न किए कंपनी के साथ, ठीक है, इसे हमने कंपेयर करना है किस अमाउंट के साथ जो कि हमारी कैपिटल की है या हमने एम्प्लॉय की है किस में, बिजनेस में। और इसमें रेट ऑफ अर्निंग जो है ये हमने फाइंड आउट करनी है फॉलोइंग मैनर में। रेट ऑफ अर्निंग इक्वल्स टू प्रॉफिट अर्नड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। आज के लिए बचे इतना ही। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।